देखिए, अगर इंट्रीग, मर्डर और सस्पेंस जॉनर के मेरी तरह आप भी फैंस हैं तो आप तैयार हो जाइए एक बहुत ही ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग नैरेटिव के लिए, जो कि हंगामा पे बहुत जल्द स्ट्रीम होने वाला है, पिरामिड सीरीज के तौर पे। अब ये पिरामिड किस चीज का बनने वाला है, इसके बारे में बात करने के लिए टू ऑफ द इंडस्ट्रीज वेरी गुड लुकिंग एंड टैलेंटेड पेयर ऑफ एक्टर्स, हेली शाह और रोहन मेहरा हमारे साथ है। ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक थैंक यू यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। द प्लेजर इज ऑल आवर्स। यंग टैलेंट को देख के बड़ा अच्छा लगता है। आपकी जर्नी हम लोग नक्श और सुरागनी जब आप लोग थे तब से फॉलो कर रहे हैं, एंड इट जस्ट गिव्स अस इमेंस हैप्पीनेस टू सी यू ग्रो लाइक दिस। वाओ, नो थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच, थैंक यू, मीन्स अ थैंक यू। लॉट। सो टेल मी व्हाट्स इट अबाउट। हेली, आपसे शुरू करती हूँ, किस चीज का पिरामिड बन रहा है यार? बहुत सारी चीजों का, बट इट्स अबाउट दिस एंटायर स्कैम जिसमें मेरा जो किरदार है, बेसिकली जिंदा, क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो रिलेटेड है, करेंसी। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। सो इफ यू नो, क्रिप्टो करेंसी समथिंग जो अभी आजकल काफी ट्रेंड में है, बट अगेन नॉट वेरी मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट, एंड ऑल्सो वॉलेटाइल। इट्स एग्जैक्टली इट्स वॉलेटाइल एंड ऑल्सो इट्स नॉट लीगल। तो हम्म। ये एक लड़की है जो ऑब्वियसली शी इज अ मिडिल क्लास बडिंग जर्नलिस्ट, एंड अपने पापा के साथ रहती है, एंड शी ऑफ कोर्स इन्वेस्ट हर मनी इनटू क्रिप्टो करेंसी एंड होपिंग टू गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, कि पैसे थोड़े से दुगने होंगे, 3 गुना उससे वापस मिलेंगे। बट कैसे वो उस पूरी स्कैम में फंसती है, एंड हाउ हर फ्रेंड, सो रोहित, एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स 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 बॉय। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हाँ। मेरी भी एक अलग ही जर्नी है बेसिकली। क्योंकि जब ये स्कैम में फंस जाती है तो मैं इसको हेल्प आउट करता हूँ। और पहले मेरी जर्नी जो अनएथिकल हैकर से एथिकल हैकर में जो बनती है, और उसके सारे कैसे कैसे खुलता है पूरी सस्पेंस। तो मैं इसको हेल्प करता हूँ पूरा इसकी जर्नी में, कि कैसे वो हम फाश करते हैं उसका। फिर हम लोग क्रिप्टो करेंसी से का जो स्कैम है, तो वो पूरी जर्नी है। और मनाली में हमने शूट किया, तो वो आपने देखा होगा, तो बहुत ही अच्छा उसमें पूरे Visually, I विजुअली think बहुत it's अच्छा है। very, very interesting and beautiful because we've also shot like a schedule in Manali. So, राइट। बस cutting long story short, ये इसी scam की कहानी है, and you'll see कि कैसे ये सारी चीजें होती है, who all are involved and how these two actually come together and एंड they try to अनफोल्ड solve द it. होल मिस्ट्री। राइट राइट राइट। सो इसमें काफी सारी चीजें हैं। एक तो स्कैम का भी है, फिर सस्पेंस भी है, एक बीच में मर्डर का प्लॉट भी आ जाता है, तो ऑफ कोर्स उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे वो बहुत सारे। और आप दोनों के कैरेक्टर्स, आई एम श्योर, उस सब के बीच में नेविगेट करते हुए एंड में एक हैप्पी एंडिंग हम लोग को जरूर देंगे। हैप्पी एंडिंग भी है बिल्कुल। वो आप पूरी वो एंड में ही पता चलेगा, कल ही हाँ। पता चलेगा आपको। एक्चुअली कल ही रिलीज हो रही है हाँ तो बिल्कुल, यार। वही तो, इंतजार ज्यादा नहीं करना हमें। बट टेल मी, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, हाउ डिड इट हैपन टू यू? रोहन, पहले आपसे पूछूंगी, कैसे आपके पास रोल आया और आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा? तो बेसिकली जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ के साथ मैंने एक शो किया था, ससुराल सिमर का। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इस रोल के लिए। तो मुझे ऑलरेडी जानते थे, हम पहले मिल चुके थे। तो जब उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक तो ये हैकर है और इसका अलग ही एक पूरा कैरेक्टर है। और साथ में ये जो जो मुझे शो भी बहुत यूनिक लगा, पिरामिड। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा शो बना है रिसेंटली, मुझे तो याद नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। तो इसके बारे में एक्चुअली मुझे जानना भी था। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि बिटकॉइन वगैरह होता क्या, बट बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। True. तो ये एक मुझे मतलब मुझे था कि इससे इसके थ्रू मुझे पता चला, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी पता चलेगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए, इसके फायदे क्या नुकसान क्या है। कई लोगों को जो फायदे हुए बहुत ज्यादा हुए, लेकिन आजकल बहुत वॉलेटाइल भी है, तो पता नहीं नुकसान हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, तो उससे ये लेसन मिलेगा। राइट, Absolutely. करेक्ट। I agree to whatever Rohan has said. और आपका कैरेक्टर तो हेली स्कैम में फंस ही जाता है, तो आपके लिए जी। क्रिप्टो करेंसी इसके पहले कितना आप जानती थी इसके बारे में, एंड देन कितना थ्रू योर कैरेक्टर आपने जाना? मुझे लाइक रोहन सेड वेगली आइडिया था कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज मेरा एक दोस्त ऑलमोस्ट 5-10 साल पहले जब ये पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस भी हो रहा था, तब ही टोल्ड मी कि ऐसा कुछ है एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट। तो मुझे ना सारी चीजें मेरे ऊपर से गई थी, सो आई वाजंट वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट। बट लाइक आई सेड, एक आइडिया था, वेग क्या होता है थोड़ा बहुत मुझे पता था। बाकी शो करते करते हमारे सर ने, नितेश सर ने, मुझे काफी कुछ चीजें बताई कि ऐसे होता है, इट्स डिजिटल मनी, कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आप ट्रांसफर कर सकते हो बट एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड देन यू डोंट हैव मनी मनी सॉर्ट ऑफ। हाँ। वो सारी चीजें मुझे पता चली ना, इट्स फैसिनेटिंग एट द सेम टाइम, इट्स स्केरी इट्स ऑल्सो। रिस्की एंड स्कैरी ऑल्सो।
बिल्कुल, एंड यू राइट, अभी भी लोग वी हर्ड अबाउट क्रिप्टो करेंसी, और जैसे रोहन कह रहे थे But not बिटकॉइन, पर people क्या know है और about कैसे it. एग्जैक्टली पूरा, जैसे हमको बैंक के ट्रांजैक्शंस पता है लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पता, तो आई एम होपिंग आपके शो के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया इसका भी लगेगा। Absolutely, at तो least एक तो ये स्कैम की कहानी हो गई आपकी क्रिप्टो करेंसी की, जिसका आप दोनों हिस्सा बने हैं। दूसरा जो सस्पेंस वाला एलिमेंट है, तो उससे एक थोड़ा कहीं ना कहीं थ्रिल का आप भी एक आता है। आई थिंक रोहन आपके लिए, करेक्ट मी रॉन्ग हेली, आपने भी शायद पहली बार ये जॉनर आप लोग कर रहे हो। जी जी, पहली बार um, थ्रिलर। मेरा तो सस्पेंस हाँ, वाला like फर्स्ट all था। in all thriller, yes, for the first time, because you'll see that entire जो 6 एपिसोड है, आप देखेंगे कि every episode has a new twist and turn, and it's very relevant, it's very relatable also, I must say, because आम इंसान आप देखते हो कि कुछ ना कुछ स्कैम में फंसता रहता है, and हम्म। how it takes a mental toil on a person. So तो वो चीजें आप देखेंगे, वो इस लड़की की आप जर्नी देखेंगे, एंड हाउ पीपल एक्चुअली सपोर्ट हर, एंड हाउ शी एक्चुअली गेट्स आउट ऑफ दैट एंटायर सिचुएशन। तो एक्चुअली करेक्ट। लगता है कि सिर्फ इसके पैसे फंसे हैं। जब हम उस जर्नी पर निकलते हैं तो बहुत चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मर्डर भी है, फिर किन लोगों के पैसे, कितना बड़ा स्कैम है पता चलता है, कितने करोड़ों का स्कैम है। तो वैसे उसको अनफोल्ड करते 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 फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर हाँ, उसके बाद आप जब देखेंगे तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी वो। तो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसे था, एक दूसरे के साथ पहली दफा आप दोनों काम कर रहे हैं, सो ना पहली 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 बार, हाँ, काम तो पहली बार हाँ, किया, पर पहली बार अदरवाइज था, हमने हाँ, हमने मैंने ट्रैवल किया है ट्रैवल पहले, किया हम है, वी नो टूरिज्म के, ईच अदर। वी वर्क थ्रू टूरिज्म पहले, हाँ, वैसा बट कॉन्सेप्ट है। थ्रू अ फुल फ्लेजेड सीरीज। जी जी, या तो लाइक फर्स्ट शूटिंग शूटिंग हाँ, पहली। पहली बार शूटिंग। हम कर रहे थे, तो एंड इट कैसा वाज एक्सपीरियंस रहा, व्हाट आर द गुड थिंग्स, व्हाट आर द बैड थिंग्स, हेली आप बताओ। बड़ी अच्छी चीजें ही चीजें। थी एक्चुअली। बहुत बहुत मजा आया, स्पेशली जब वो या मनाली का स्केड्यूल था तो राइट। बहुत ही मजा आया। तो मुझे तो एक बहुत केयरिंग वाली फीलिंग भी आई थी हिली के लिए, क्योंकि इसके पैर में चोट लग गई थी मनाली में, तो शी कुडंट वॉक ऑल्सो। तो बहुत इश्यूज हो गए थे, तो मुझे था कि यार अभी ठीक हो जाए। तो नो, क्योंकि जर्नी भी बहुत बड़ी थी, वहां से बॉम्बे टू मनाली, पहले चंडीगढ़ जाओ, वहां से बाय कार 5-6 घंटे का रास्ता। राइट। तो आई वाज, बट फिर इवेंचुअली बहुत अच्छे से हो गए, और पता चला कि इसको कुछ कुछ तो वो था ना, चिकनगुनिया हुआ था। चिकनगुनिया हुआ था। तो हम लोग किसी ओ। हॉस्पिटल वगैरह गए, बहुत चीजें हमने कोशिश करी, डॉक्टर्स पे भी गए, बट बहुत मुश्किल था। वहाँ पे डॉक्टर, इतनी फैसिलिटीज ही नहीं थी मनाली में कि राइट। पता चले कि क्या एक्चुअली हो रहा है। करेक्ट। बट नो नो, रोहन एक्चुअली ही वाज वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी वरिड, क्योंकि मनाली हम गए और एक दिन में मैं बीमार पड़ी, और ऐसी बीमार पड़ी कि वी weren't एबल टू फिगर आउट कि मुझे हुआ क्या है। कुछ रैंडम टेस्ट मुझे करवाने बोले जा रहे एलर्जी हैं, हो रही थी ना, एलर्जी तो हो लगा रही है, डेंगू हो गया, किसी ने बोला डेंगू हो गया, किसी ने बोला कुछ। तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटी था कि अगर आप हम टेस्ट कराएंगे तो वो लेकर जाएंगे वहाँ पे, चंडीगढ़ चंडीगढ़। लेकर जाएंगे टेस्ट, ताकि फिर पता चलेगा। तो so बहुत it was कॉम्प्लिकेटेड। all very weird, but all in all बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, and we all had a great time तो आज shooting वेंट टू for it. मनाली बिफोर ऑल्सो, बट इस तरह से जो एक्सप्लोर किया वो डिफरेंट था। तो जहाँ राइट। क्योंकि शूटिंग करते करते हम अलग जगहों पे भी राइट। जाते हैं, तो और नई जगह पता चलती है। तो ओल्ड मनाली मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं पहले नहीं गया था, जो एकदम गोवन वाइब थी वहाँ पे। गो करेक्ट। गोवा वाली गोवन वाइब थी, वाइब। रात गोवन वाइब मनाली में, मनाली में दैट्स थी वो, दैट्स दैट इज एकदम न्यू, फॉरेन। दैट इज न्यू। दैट इज न्यू। अब रोहन की ये बात सुन के ना बहुत सारे लोग अपनी आइटिनरी में डाल देंगे ओल्ड मनाली। जाते ओल्ड हैं लोग, मनाली। जाते हैं मनाली, इवन न्यू ईयर पे भी जाते हैं लोग मनाली। अरे या जाते हैं, तो हिल स्टेशंस भरे रहते हैं। बट टेल मी, एक तो ये बिहाइंड द सीन पता चला कि हेली की तबीयत खराब हो गई थी, एंड उसके बीच में भी ये सारी प्रॉब्लम्स के आप लोगों ने शूट किया। हम ना एडिटेड वर्जन 6 एपिसोड्स का देखेंगे, बट आई एम श्योर बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स भी होता है। कुछ मेमोरेबल रोहन है जो याद आ रहा है, हेली आप भी सोच लो, समथिंग ऑन द टॉप ऑफ योर हेड दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। मेमोरेबल एक्चुअली जब आप देखेंगे तो हमें भी एक्चुअली भूल जाते हैं, 1.5 साल बाद रिलीज हो रहा है शो, तो बहुत कुछ नो तो भूल भी गया, बट नो, बट आई रिमेम्बर दिस फर्स्ट डे ऑफ आवर शूट, जब हमारा एक ही शॉट था, बाइक से हमने उतरना है और जाना है, बाइक से उतरना है और जाना है, एंड एवरी टाइम obviously I was also, it was a first day, तो हम भी फिगर आउट ही कर रहे थे चीजें, बट रोहन को हेलमेट पहननी थी, निकालनी थी, हेलमेट पहननी थी, निकालनी थी। सो आई टेल यू द प्रॉब्लम विद एवरी गाय इज, जब हेलमेट आपने पहननी और निकालनी है, तो बाल आपने खराब होते आपने हैं। बाल। इतना टाइम लगता है बाल बनाने में, तो वो बहुत इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, ओके, कि वो खराब बट होते मैंने हैं। फिर समझ गया कि यार नेचुरल होना चाहिए, एंड मैं देन ही अपने वाज कैरेक्टर में लाइक, आ गया था कि चलो वो ऐसे ही होना चाहिए, बनने नहीं चाहिए। हाँ, फिर 2 टेक के बाद ही वाज लाइक, अब भाड़ में जाए बाल मेरे, हेलमेट पहननी है और निकालनी है, बट सही थी ना, वो खटारा बाइक थी ना थोड़ी सी।
उसके साथ में हमने कितना वो शूट किया था बहुत वहाँ पे, शूट किया। मलाड में भी कितना शूट किया, क्रिजान के पीछे पीछे काफी। या वाइब चलो सही अब थी। अब सीरीज में जब ये वाला पोर्शन में देखूंगी तो ये याद आएगी मुझे आपकी बात। ये मूवी हाँ बहुत फनी था, याद है जब हम मनाली में हमने एक जो एयरपोर्ट को चीट किया था, तो हम ऐसे दिखाते एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, वो राइट कुछ भी नहीं था वहां पे, तो हम वहां राइट। पे वी लाफ्ड अ लॉट अबाउट इट। No, but all in all, I think we all had a great fun, and I really hope that it translates onto the screen also when you all watch the episode, करेक्ट। because we've had a very good experience, and also the cast is a very fun bunch of राइट, तो people. इनफैक्ट स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो अब देखने का तो बिल्कुल मन कर ही रहा है। आई विश एवरीबडी जॉइन्स इन ऑन वॉचिंग इट। ये तो आपके शो की जर्नी, आपकी सीरीज की जर्नी हो गई। अब आप दोनों की करियर की जर्नी की बात करते हैं। जैसे होता है ना, सड़क पे जाते जाते लोग आपको किसी नाम से, आपके कैरेक्टर से पहचानते हैं। ये तो हमारे लिए हुआ कि जैसे मैंने कहा कि आप मेरे लिए सुरागनी हैं, आप नक्श हैं, आपकी ग्रोथ देख के अच्छा लगता है। बट अगर आप दोनों से इंडिविजुअली मैं पूछूं, रोहन आपसे शुरू करूंगी, आपके हिसाब से आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा और कौन सा कैरेक्टर रहा? तो एक्चुअली मैं तो मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो तो 2010 से शुरू हुआ था। स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल। हम्म। तो मॉडलिंग करते करते जर्नी शुरू हुई थी, तो पहले तो कुछ समझ में पता भी नहीं था क्या होता है, तो पहले पोर्टफोलियो बनवाया, तो फिर एक एड मिला तो उसी में खुश हो गया कि अरे होर्डिंग लग गई। फिर हाँ धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई, एक्टिंग समझ में, एक्टिंग होता क्या है। तो पहले मूवी भी मिल गई, तब भी मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। एक 2012 में एक मूवी आई थी 16, इट वॉज अ बॉलीवुड फिल्म, जिसमें वामिका गबी भी थी मेरे साथ। तो तब वो आई थी, उसके बाद धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। तो जब मेरा टर्निंग पॉइंट, मतलब मुझे था कि मुझे फिल्म ही करनी है, तो दो तीन फिल्म और करी, बट वो इतनी चली नहीं। पर टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली ये रिश्ता ही था। तो अभी भी 10 साल हो गए, लेकिन लोग मुझे नक्श से जब भी जाता हूँ मॉल वगैरह पहचानते हैं हर जगह। और एक और चीज थी कि जब मैं ये रिश्ता खत्म करके बिग बॉस में गया था, तो एकदम से नॉन फिक्शन शो और फिक्शन शो दोनों ही हिट थे। तो रोहन से भी लोग जाने लग गए, that और उससे actually भी तो helped वो you इकट्ठे कि हो गया कि एक वहां पे भी चल रहा नक्श था। को रोहन का आइडेंटिटी और साथ साथ हुआ एकदम से, वो हम्म। तब नंबर 1 फिक्शन शो चल रहा था और एक नंबर 1 नॉन फिक्शन शो, तो साथ में दोनों हो गया। तो वो टीवी रियली हेल्प मी ग्रो इन दिस फील्ड। लोगों को अभी पता तो चला चल कि रहा है जिसे हम जर्नी। नक्श कह रहे हैं वो रोहन मेहरा है। इनकी आइडेंटिटी हमने अब बिग बॉस पे देख ली है। रियलिटी शो से फर्क पड़ता है। और बहुत उसके बहुत। बाद वो चीजें चल रही है, अभी भी चल ही रही है, लेकिन वो आई थिंक वाज द मेन बूम इन माय करियर। राइट, और आपके लिए हेली? I think, like you said, I've been working since 2011, but Swaragini was that one turning point which actually helped me, get that recognition. Not just as my character, but as Haley also. कि लोग जानने लगे थे that there is this girl Haley Shah जो आई है अहमदाबाद से and who is working. So I mean, I'm always grateful to Swaragini because that show has given to everybody. हम्म। सिर्फ मेरा किरदार नहीं, आप किसी का भी किरदार उठा के देख लो, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, एंड आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट शो। सो दैट्स व्हाट इट्स बीन गोइंग ग्रेट। टचवुड। और वही मैं कहने वाली थी कि ऑडियंस के साथ आपका ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे और आपके करियर के स्वर जो हैं वो ऐसे ही अच्छे होते रहे। बट एज एक्टर्स आई एम श्योर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या काम हैं जो आप आगे करना चाहते हैं? और आपको ऑफर होंगे तो आप यू वोंट थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग यस। रोहन, पहले आप बताओ। कि फॉर एन एक्टर सबके ड्रीम रहता है कि वो एक बड़ा ब्रेक मिल जाए, बड़ी फिल्म, वो धर्मा की या करण जौहर जो है या फिर रोहित शेट्टी की फिल्म मिल जाए। तो उसी के लिए ही हम लोग सब हसल कर रहे हैं। वी स्टिल हसलिंग फॉर इट ओनली, कि कई हमारे सबका रूट कुछ भी हो सकता है, टीवी, म्यूजिक एल्बम्स, वेब शोज, कुछ भी, लेकिन सबको जाना वही है। तो वही चाहूंगा कि मिले जल्दी, और उसके लिए मतलब कोशिश जारी है, करते रहते, स्टिल हसलिंग एवरीडे। और वही कुछ ना कुछ तो अभी भी चल ही रहा है, मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है। राइट। तो बस वही है कि काम से काम भी मिलता है। तो जैसे अगर ये चीज, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया, वो अच्छा चल जाए, तो फिर और लोगों के आई बॉल्स, ग्रैब लॉट ऑफ आई बॉल्स, तो फिर उस सब कुछ रिलेटेड एक्चुअली कनेक्टेड है। तो करेक्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारा पिरामिड हिट हो जाए। बिल्कुल, और आपके करियर का भी पिरामिड हिट हो जाए। व्हाट अबाउट यू जी, सुराग? मैं कौन सुरागनी कौन सा। बोलने लगी थी, देखो आप। व्हाट अबाउट यू हेली? क्या पूछ रहे थे आप, ड्रीम सॉरी। रोल, ड्रीम प्रोजेक्ट। यार, आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग स्पेसिफिक इन माय माइंड, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं हर तरह के रोल करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं ऐसे रोल्स करना चाहती हूँ जो लोग इन्विजन भी नहीं कर सकते, और जो सोचते हैं कि यार ये शायद नहीं कर सकती, बट आई वॉन्ट टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। आई वॉन्ट टू डू वेरियस डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड अबव दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू कैरेक्टर्स दैट आर रेलिवेंट, दैट आर क्लोजर टू द रियल लाइफ। I've been doing television, I've done so many shows, तो काफी चीजें हम रियलिटी के परे जाते हैं, because करेक्ट। that's the need of the platform and that's the demand.
एंड आई हैप्पीली डू इट, बहुत मजे आते हैं वो करने में। बट हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो वांट टू डू शोज एंड कैरेक्टर्स जो आपको लगे कि यार ये तो मैं हूँ, या ये, यार ये तो मेरी दोस्त है, यू या नो, विच आर रियली क्लोजर टू। मेरे में भी ऐसे ही आई थिंक एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्टली रिलेटेबल माई है। पॉइंट। हमारा शो भी ऐसे अगर आप गर्ल नेक्स्ट देखेंगे डोर तो का। एक एज अ स्टोरी ऑल्सो, इफ यू सी यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ केसेस इन योर डेली, आप आपने इंटरेक्ट भी किया होगा, हाँ, आपने इनकाउंटर भी किया होगा इस तरह का सिचुएशन। सो या आई डोंट थिंक मैंने अपने आप को कहीं पे ऐसे फंसा के रखा है स्काई कि इज द ये करना ही लिमिट। करना है। स्काई इज द लिमिट। एंड मुझे बस सीखते रहना है, मुझे बस सीखते रहना है। और हॉलीवुड में अच्छा तो काम पहुंच ही चल गई है रहा नीली ऑलरेडी, कैंसर जो की आई थी हॉलीवुड तो पहुंच ही चुकी है। है यस, यार, राइट बट राइट। तो मैं वही बोली थी ना, आप दोनों के करियर का पिरामिड ऐसे ही ऊंचा ऊंचा जाते रहे, और आप अच्छे अच्छे चाहे फिल्म्स करें या चाहे शोज करें, जो भी करना चाहते हैं उससे हमें एंटरटेन करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड थैंक यू विशिंग यू सो ऑल द मच। लक, सिर्फ इस शो का सक्सेस नहीं बल्कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप ले उनकी सक्सेस के लिए। थैंक थैंक यू सो यू मच। सो मच। थैंक यू, बाय बाय।